नमस्कार, मैं बंशीधर कुमार। आज मैं आपके लिए जीके सीरीज का भाग 12 लेकर आया हूं। आप इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए प्रश्नोत्तरी पर। आईएनएस अन्वेष के संदर्भ में क्या सही है? तो ये जो आईएनएस है, पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज है। आईएनएस का पूरा नाम है इंडियन नेवल शिप। याद रखिए, इंडियन नेवल शिप इसका पूरा नाम है। ये कई परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। अगले प्रश्न, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कहाँ है? तो सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र सुंदरबन है। ये सुंदरबन सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। ये जो सुंदरबन है ये पश्चिम बंगाल में है। कई परीक्षा में आ चुका है कि जो सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, ये किस जिले में है? तो ये 24 परगना जिला है पश्चिम बंगाल का, यहीं पर ये है सुंदरबन। ये परीक्षा में कई एक बार आ चुका है। और परीक्षा में ये भी आया है कि ये जो सुंदरबन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन ऐसा रहता है टाइगर, दूसरा ऑप्शन बंगाल टाइगर, तीसरा ऑप्शन रॉयल बंगाल टाइगर। तो पहला ऑप्शन ऐसा रहता टाइगर, दूसरा ऑप्शन में बंगाल टाइगर, तीसरा ऑप्शन रॉयल बंगाल टाइगर और चौथा ऑप्शन में आता लायन। तो ये जो सुंदरबन है पारिस्थितिकी तंत्र, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और ये यूनेस्को में शामिल है। याद रखें, ये सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है सुंदरबन। और दूसरा सबसे बड़ा है भितरकनिका नेशनल पार्क। ये भितरकनिका नेशनल पार्क है, ये उड़ीसा राज्य में है। ये भी परीक्षा में आ चुका है कि भितरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा के किस जिले में है? तो केंद्रापारा जिला। आप ये याद रखें, केंद्रापारा जिला में ये है भितरकनिका नेशनल पार्क। और परीक्षा में ये भी आ चुका है कि ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क है किस लिए प्रसिद्ध है। आने वाले जितने भी परीक्षा है ये वहाँ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छ के लिए और कछुआ के लिए, आप ज़रूर याद रखें। और ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हरियाणा का एक ज़िला है और वहीं ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ये भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के किस ज़िले में है? तो गुरुग्राम ज़िले, याद रखें, गुरुग्राम ज़िले में है। और जो ये नागार्जुन सागर है, ये नागार्जुन सागर तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना राज्य में है। और ये गुंटूर और नालागोंडा, तेलंगाना के गुंटूर और नालागोंडा ज़िले में ये नागार्जुन सागर है। ये परीक्षा में आया हुआ है कि नागार्जुन सागर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी पक्षी के लिए ही प्रसिद्ध है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क से ही ये हो करके यमुना नदी बहती है, यहीं से हो करके यमुना नदी बहती है। सुल्तानपुर गांव का नाम है और ये गुरुग्राम जिला में है, हरियाणा राज्य में। और ये जो कीबुल लामजा नेशनल पार्क है ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क है, कीबुल लामजा नेशनल पार्क। परीक्षा में ये भी आ चुका है कि कीबुल लामजा नेशनल पार्क मणिपुर के किस जिले में है? तो आप याद रखें, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में ये कीबुल लामजा नेशनल पार्क है। अगले प्रश्न, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये 2017 को शुभारंभ किया गया था। इसमें जो मिनिमम पेंशन है वो है
1,000 पर महीने और प्रति महीने, और मैक्सिमम है 5,000 प्रति महीने। 5,000 प्रति महीने ये पेंशन दिया गया है। ये जो योजना है भारतीय नागरिकों के लिए जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए यह योजना लाया गया है। मिनिमम पेंशन 1,000 और मैक्सिमम 5,000। लेकिन ये जो पेंशन तभी मिलेगा जब आप इसमें पहले रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी ये पेंशन मिलता है 60 वर्ष से अधिक लोगों को, जो वरिष्ठ नागरिक हैं। अगले प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा राशि की निविदा देनी होती है? तो ये जो सुरक्षा निविदा राशि, इसे जमानत राशि बोलते हैं। ये जमानत राशि 15,000 है। 15,000 जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं वो पहले जमा करते हैं। और लोकसभा के जब यदि कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो पहले 25,000 रुपये वो जमानत राशि जमा करना पड़ता है। ये सामान्य श्रेणी के लिए, जनरल ओबीसी सभी के लिए 25,000 लोकसभा चुनाव के लिए, और जो SC ST हैं उनके लिए 12,500 रुपया सुरक्षा राशि है। ये जमा करना पड़ता है चुनाव लड़ने से पहले। और विधानसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें जमानत राशि 10,000 है। आप ये याद रखें, राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि 15,000, विधानसभा चुनाव के लिए जमानत राशि 10,000, लोकसभा चुनाव के लिए जमानत राशि 25,000। ये जरूर याद रखें, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आने को आपको दिखेगा, मिलेगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अगले प्रश्न, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत के साथ कौन सा देश 85वें स्थान पर संयुक्त रूप से नहीं है? तो भारत जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85 स्थान पर है। स्कोर भारत का आया है 40। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है अब तक कि भारत का स्कोर कितना है, तो 40। रैंक कितना है, तो 50। तो भारत के साथ ट्यूनीशिया है, गुयाना है, सूरीनाम है, लेकिन ये वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला का रैंक है 177। 180 कुल देश में ये सूचकांक निकाला गया था 180 देशों के लिए, और उसमें से वेनेजुएला का रैंक है 177। ये भी परीक्षा में देखने को मिला है, तो आप ये जरूर याद रखें। ट्यूनीशिया ये जो देश है ये अफ्रीका महादेश का एक देश है और इसका राजधानी ट्यूनिस है। याद रखें, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस किस महादेश में है, तो अफ्रीका महादेश में। ये जो वेनेजुएला है इसकी राजधानी काराकास है, काराकास। ये वेनेजुएला साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका महादेश है, और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महादेश के अंतर्गत में ही आता है। गुयाना भी, ये जो गुयाना देश है ये दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है गुयाना। इसका राजधानी है जॉर्ज टाउन। याद रखें, जॉर्ज टाउन। ये जितने भी देश राजधानी है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर याद रखें। और ये जो सूरीनाम देश है ये भी दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका महादेश है, सूरीनाम वहाँ का एक देश है। तो इसका राजधानी है पारामारिबो, ये राजधानी है। याद रखें, ट्यूनीशिया किस महादेश में है, अफ्रीका, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, ये तीनों दक्षिण अमेरिका का एक देश है, और राजधानी भी जरूर याद रखें। अगले प्रश्न, प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया? ये VVI प्रश्न है, याद रखें। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी
1863 को हुआ था इनका जन्म। 12 जनवरी इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखें। और इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी। जन्म और मृत्यु का जो डेट है जरूर याद रखें, कि एक परीक्षा में देखने को मिला है और आगे भी आपको मिलेगा। अगले प्रश्न, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और भारत में इसका मुख्यालय अदयार में था। अदयार जो ये शहर है ये तमिलनाडु राज्य का चेन्नई जिला में अदयार एक शहर है। दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, और कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ये जो महाबलीपुरम है, कई एक बार परीक्षा में आया है कि महाबलीपुरम किस राज्य में है, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में। और ये भी कई एक बार परीक्षा में आया है कि महाबलीपुरम तमिलनाडु के किस जिले में है, तो चेंगलपट्टू जिले में है। ये जरूर याद रखें, चेंगलपट्टू। और ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसके फाउंडर हैं मैडम ब्लावत्स्की और एच.एस. ओलकॉट। ये कई एक बार परीक्षा में आया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडर कौन है, तो मैडम ब्लावत्स्की और एच.एस. ओलकॉट, याद रखें। अगले प्रश्न, हार्मोन के तौर पर किस विटामिन को माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन के तौर पर माना जाता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है, याद रखें। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, ये जरूर याद रखें दोनों। और ये जो राइबोफ्लेविन है ये केमिकल नेम ही है विटामिन B2 का, और बायोटिन ये केमिकल नेम ही है विटामिन B7 का, जरूर याद रखें। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 का, और बायोटिन है विटामिन B7 का, जरूर याद रखें। अगले प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका संक्षिप्त नाम है AITUC, के एक और परीक्षा में आ चुका है कि AITUC का पूरा नाम क्या है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था, और इसका फाउंडर है लाला लाजपत राय, ये याद रखें। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मुंबई में किया गया था। अगले प्रश्न, क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित भारत के पहले टेलीकॉम नेटवर्क लिंक को हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, और यहाँ विधानसभा की सीट 70 है और लोकसभा की सीट 7 है, ये जरूर याद रखें। यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी की सरकार अभी फिलहाल में 2 राज्य में है, एक दिल्ली में है, दिल्ली में एक है, और एक है पंजाब में। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, याद रखिए, जरूर याद रखें कि पंजाब में अभी किसकी सरकार है, तो आम आदमी पार्टी का। और अभी दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं ये अनिल कुमार सक्सेना है, यहाँ के अभी उपराज्यपाल। अगले प्रश्न, भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना का आरंभ हुआ था? तो
प्रथम जनगणना भारत में 1872 में हुआ था। और परीक्षा में ये भी आ सकता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना का आरंभ कब हुआ था, तो 1951 में। ये जरूर याद रखें। भारत में तो पहले आएगा 1872 और स्वतंत्र भारत में 1951। जिस समय ये प्रथम जनगणना का आरंभ हुआ था तो कई एक परीक्षा में आ चुका है कि उस टाइम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो उस टाइम जनगणना आयुक्त थे W प्लाडेन। ये जरूर याद रखें, उस टाइम के जनगणना आयुक्त यही थे। और जब अभी हाल फिलहाल में हुआ था जनगणना 2011 में, इस टाइम जनगणना आयुक्त कौन थे, C चंद्रमौली। ये याद रखें, C चंद्रमौली ये 2011 के जनगणना आयुक्त थे। और परीक्षा में ये भी आपसे पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण अभी वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं। और ये जो प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। अगले प्रश्न, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया, तो इसी साल महिलाओं का भी हुआ था IPL विमेंस इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में हुआ था, जिसके विजेता मुंबई इंडियंस ही था। मुंबई इंडियंस महिला IPL का विजेता मुंबई इंडियंस, और रनर अप था दिल्ली कैपिटल्स। याद रखें, मुंबई इंडियन के ये कप्तान है हरमनप्रीत कौर, ये जरूर याद रखें। और इस बार 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यस्तिका भाटिया को मिला था। और ऑरेंज कैप विनर जो मिला था, तो ऑरेंज कप विनर उन्हीं को मिलता है जो सर्वाधिक रन मारते हैं, तो वो मिला था मेग लेनिंग्स को ऑरेंज कप मिला था। और पर्पल कप मिला था हेली मैथ्यूज को ही पर्पल कप मिला था, और मेग लेनिंग को ऑरेंज कप मिला था। आप ये जरूर याद रखें, पर्पल कप उन्हीं को मिलता है जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं, उनको पर्पल कप मिलता है। और ऑरेंज कप उन्हीं को मिलता है, ऑरेंज कैप, जो सर्वाधिक रन मारते हैं। तो सर्वाधिक रन के मामले में मेग लेनिंग, और सर्वाधिक विकेट के मामले में हेली मैथ्यूज। ये जरूर याद रखें। अगले प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले अग्रणी 5 राज्यों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो जो अग्रणी जो 5 राज्य है साक्षरता में, पहला पर है केरल, दूसरा पर है लक्षद्वीप, ये याद रखें, क्रम से याद रखें। तीसरा पर है मिजोरम, और चौथा पर गोवा, और पांचवा पर त्रिपुरा। ये याद रखें, पहला पर केरल, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा मिजोरम, चौथा गोवा, पांचवा त्रिपुरा। जिसमें से ये 5 राज्य में आंध्र प्रदेश नहीं है, तो अपना उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगले प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो बांग्ला, ये जरूर याद रखें। और तीसरी में हो जाएगा मराठी। अगले प्रश्न, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा निम्न में से कौन है, तो APJ अब्दुल कलाम जी के आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ये जो इग्नाइटेड माइंड्स ये है किताब, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और स्पिरिट ऑफ इंडिया भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक भी यही हैं। और टारगेट 3 बिलियन के भी लेखक यही हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये चारों पुस्तक के लेखक यही हैं, और इनका आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। अगले प्रश्न,
तीस्ता नदी के उद्गम स्थल को नीचे दिए गए विकल्पों में से चिन्हित करें। तो ये जो तीस्ता नदी है ये सोलहामू झील से निकलती है। अगले प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गई? तो ये 86वां संशोधन के द्वारा। आज के सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आप इस सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी पढ़ने वाले आपके आसपास दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं, सबको शेयर करें और सब्सक्राइब करने को प्रेरित करवाएं। जय हिंद।